हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड क्राइम्स बाय एसएल। आज हम जिस मशहूर अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका अतीत काफी रहस्यमय रहा है। यदि आप इस प्रकार के कंटेंट में रुचि रखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लीव योर कमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। मारिया डे लॉस एंजल्स फेलिक्स गुएरेना एक मैक्सिकन अभिनेत्री और गायिका थी। उसका जन्म 8 अप्रैल 1914 को अलामोस, मैक्सिको में हुआ था। वह 1940 और 1950 के दशक में लैटिन अमेरिकी सिनेमा की सबसे सफल हस्तियों में से एक थी। कोई भी उसकी प्रतिभा से इनकार नहीं कर सकता था, पर लोग सबसे ज्यादा इम्प्रेस उसकी खूबसूरती से होते थे। वह जिस भी प्रोजेक्ट में भी शामिल होती थी, उसमें हमेशा सबसे अलग ही नजर आती थी। वह एक मजबूत व्यक्तित्व के लिए भी जानी जाती थी और पुरुष हमेशा उसे पाने की इच्छा रखते थे। लेकिन इस खूबसूरत महिला की कहानी के कई डार्क सीक्रेट भी है, और वही सीक्रेट्स आज हम आप सबसे इस वीडियो में साझा करने जा रहे हैं। मारिया एक खूबसूरत युवा महिला थी, और मुझे यकीन है कि उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत सारे पुरुष प्रयास करते रहते थे। और इन सब पुरुषों के बीच एक पुरुष ऐसा भी था जिसके साथ रोमांस मारिया फेलिक्स कभी भी भूला नहीं सकी। ये रोमांस उनके अपने भाई के साथ था। उसका नाम जोस पाब्लो फेलिक्स गुएरेना था। वह उससे 2 साल बड़ा था, और अफवाहों के अनुसार उनकी मां ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि पाब्लो और मारिया का लगाव एक दूसरे से कुछ अलग तरह का था, जो उनके अन्य भाई बहनों से बहुत अलग था। लोग तो यह भी कहते हैं कि उनकी मां ने उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में देख लिया था। तब उनकी मां ने पाब्लो को सेना में भेजकर उन दोनों को अलग करने का फैसला ले लिया था। फिर उसकी मां ने मारिया को एनरिक अल्वारेज से शादी करने के लिए उकसाती है। ऐसा कहा जाता है कि सैन्य स्कूल में पढ़ने और मारिया की सगाई के बारे में सुनकर पाब्लो उदास हो गया था। पाब्लो ने 1929 में सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 80 साल बाद पता चला कि पाब्लो की असल में मिलिट्री स्कूल में हत्या कर दी गई थी। अपने करियर के दौरान मारिया अपने भाई के बारे में बात करना पसंद करती थी, पर जिस तरीके से वह अपने भाई के बारे में बात करती थी, वह देखकर लोगों के मन में सवाल उठता था, क्या उनके बीच का रोमांस सच था। एक इंटरव्यू में उसने अपने भाई के साथ रिश्ते को लेकर ये बात कही कि मेरी माँ को पाब्लो के साथ मेरे रिश्ते के बारे में पता चल गया था, और वह यह कि जो रिश्ता मेरा पाब्लो के साथ था, वह रिश्ता मेरा अन्य भाइयों के साथ नहीं था, और यह देखकर मेरी माँ ने हमें अलग करना शुरू कर दिया था। मैं उसके करीब नहीं जा सकता थी, उसकी गोद में नहीं बैठ सकता थी, या उसकी पीठ पर रेंग नहीं सकता थी, क्योंकि यह देखकर वह क्रोधित हो जाती थी। एक अन्य साक्षात्कार में वह कहती है कि वह दोनों एक दूसरे के लिए जो आकर्षण महसूस करते थे, वह गलत नहीं था। फिर उसने एक दूसरे इंटरव्यू में पाब्लो के बारे में ये बात कही थी कि पाब्लो एक महान, सुंदर और अनेक गुणों से युक्त व्यक्ति था। वह सुनहरे बालों वाला एक सुंदर इंसान था। एक बार जब सूरज डूबता था, तो उसके मुंह के पास एक तिल बनता था, बिल्कुल मेरे जैसा। हम उसे एल्गाटो बिल्ली कहते थे, क्योंकि उसकी आंखें पीली और साफ दिखती थी। उसके साक्षात्कारों के अनुसार जब भी मारिया पाब्लो को याद करती थी, तो वह हमेशा कहती थी कि वह उसका प्यार है। तो दोस्तों, आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर जब मारिया फेलिक्स प्रसिद्ध हो गई, तो उन्होंने कई मैक्सिकन फिल्मों में अभिनय किया। हर फिल्म में वह मुख्य किरदार में होती थी। लोग कहते हैं कि मारिया ने प्रसिद्धि और सुंदरता के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। ऐसा कहा जाता है कि मारिया फेलिक्स हमेशा किसी भी पुरुष का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी।
जो कोई भी उस पर नजर डालता वह उसकी सुंदरता और आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो जाता था। लोगों का मानना था कि यह शैतान की ओर से उसका उपहार था, जिससे वह किसी भी पुरुष को अपने प्यार में फंसा सके और ध्यान और प्रसिद्धि के साथ वह सब कुछ कर सके जो वह चाहती थी। इसी तरह उसे बड़े पर्दे पर खोजा और पेश भी किया गया। सेट पर उनके साथ काम करने वाली महिलाएं कहती थी कि मारिया फेलिक्स की नज़र पुरुषों के लिए कुछ अलग ही होती थी। लोग कहते हैं कि वह पुरुषों की आंखों में देखकर ही उन्हें सम्मोहित कर लेती थी। उनका मानना था कि उसने एक शैतान के साथ एक समझौता किया है, जो उसे पुरुषों को सम्मोहित करने में मदद करता है, ताकि वह उनका फायदा उठा सके। समय के साथ उसके तंत्र मंत्र और जादू टोने के प्रति जुनून होने की अफवाहें सामने आने लगी थी। यहाँ तक कि वह जो आभूषण पहनती थी वह भी कुछ अजीब थे। उसके घर में आपको वेदिया और यहाँ तक कि राक्षसों की पेंटिंग भी दिखाई देती थी। यहाँ तक कि उसने एक राक्षस की आकृति बनाने के लिए एक कलाकार को काफी पैसा भी दिया था। इस कलाकृति का कुछ हिस्सा परेशान करने वाला था। मारिया फेलिक्स का एक और किस्सा प्रसिद्ध है कि वह मानव मांस खाती थी। ऐसा कहा जाता है कि मिस फेलिक्स नरभक्षी थी और शुरू से ही इंसान का मांस ही उसकी खूबसूरती का राज था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कबूल किया कि वह और उसका बेटा मोरक्को की यात्रा पर थे। उस समय वह एक नई फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उसने साक्षात्कारकर्ता को बताया था कि एक दिन वहां पर एक बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसने उसे रात को खाने का निमंत्रण दिया। उस आदमी को इंसानों का मांस खाने में बहुत मजा आता था, लेकिन मुझे उस समय इसका अंदाजा नहीं था। उन्होंने हमें खाना परोसा और मैंने मांस खाया और मैंने इसका आनंद लिया। यह कुछ रसदार और स्वादिष्ट उत्तम मांस था। तो मैंने पूछा कि यह क्या है, तो उसने बस इतना कहा, मानव मांस। अगर वह एक जिम्मेदार व्यक्ति होती तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। अगर वह एक बार इंसान का मांस खाने की बात कबूल कर सकती है, तो आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा दोबारा नहीं किया होगा? उसके एक भतीजे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपनी चाची के बारे में कई भयानक कहानियां जानता है, लेकिन वह सबके सामने इन सब के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन आप मारिया फेलिक्स के आसपास वाली अजीब पेंटिंग्स और सिंबल्स से इनकार नहीं कर सकते। यह भी अजीब है कि उसकी मृत्यु की तारीख 8 अप्रैल 2002 है। हाँ, आपने सही सुना। उनका निधन उनके जन्मदिन पर हुआ था। अपने जन्मदिन पर उसके निधन से शैतान के साथ उसका सौदा होने का संदेह पैदा होता है। अंत में हम कभी नहीं जान पाएंगे कि मारिया फेलिक्स के बारे में ये बातें सच हैं या नहीं। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा, ये सिर्फ साजिशें और अफवाहें हैं, जो समय के साथ कही गई है और तथ्यों के रूप में नहीं बताई गई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब और कमेंट करना भी न भूलें। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप लोगों से अपनी अगली असाधारण कहानी पर मिलूंगी। अलविदा।